बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नए चेयरमैन का इंतखाब हो गया है और बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए चेयरमैन के तौर के ऊपर सामने आ गए हैं। इमरान खान की जगह के ऊपर, उसको अबूरी कहें, वक्ती कहें, जो भी कहना है। आज पेशावर के अंदर जो मैंने आपको बताया था वहां पे इलेक्शन हुआ और नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने नतायज का ऐलान किया और ये बताया है कि पैनल जो है वो जीत गया है। और पूरे पैनल के अंदर जो समझ आई है, बैरिस्टर गौहर खान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बन गए हैं, जबकि उमर अयूब खान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी के तौर के ऊपर सामने आए हैं। जबकि पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद पार्टी की सदर बन गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, जबकि आतिफ खान जो हैं वो पेशावर रीजन के सदर मुंतखब हुए हैं। सिंध की बात करें तो हलीम आदिल शेख जो हैं वो पार्टी के सदर बने हैं सूबे के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर मुनीर अहमद बलोच जो हैं वो पार्टी के नए सदर के तौर के ऊपर सामने आए हैं। अच्छा, अब ये इलेक्शंस तो हो गए हैं। अभी मैं बैरिस्टर गौहर खान के हवाले से आपको बताता हूं जो उन्होंने खड़ा किया है। इन इलेक्शंस के बाद जो सबसे ज्यादा चीखें मार रही है वो मुस्लिम लीग नून मार रही है। मिसाल के तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इसको ये कहा जी ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। साथ ही मुस्लिम लीग नून ने और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि वो इसके ऊपर नोटिस लें। मेरा आपके सामने सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ तो इस वक्त पूरी बेचारी तितर बितर है, क़यादत गिरफ्तार है, क्रैकडाउन हो रहा है, सब कुछ है, उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शंस करवाए। मेरा आपसे सवाल यह है, हाल ही में मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शंस करवाए थे तो शहबाज शरीफ के मुकाबले में कौन सा उम्मीदवार था, कितने वोट लिए थे उसने? चले इसको भी छोड़ देते हैं। मरियम नवाज शरीफ के मुकाबले में कौन सा उम्मीदवार था, कितने वोट उसने लिए थे? बातें करना बड़ा आसान है। मुस्लिम लीग नून तो ये बात ही ना करे। मुस्लिम लीग नून तो इलेक्शन के ऊपर यकीन रखती होती तो आज आपके अपने रहनुमा आज शायद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के लाडले होने के तासुर को खत्म करना चाहिए। भाई कैसे खत्म करें जब आप मौजें करें, लाडले होने की बुनियाद के ऊपर आपको रिलीफ मिले, लाडले होने की बुनियाद के ऊपर आपको क्लीन चिटे मिले, लाडले होने की बुनियाद के ऊपर आपको मुखालिफिन आपके जो हैं उनको जेलों में डाला जाए, लाडले होने की बुनियाद के ऊपर आपके मुखालिफिन की सियासी वफादारियां तब्दील करवाई जाएं, उनकी तज़हीक की जाए। तो आप चाहते हैं ये मौजें भी करें और फिर आप जो है वो पवित्र भी रहें। ये नहीं हो सकता। आप माने कि आप इस वक्त टाउट हैं, आप माने इस वक्त लाडले हैं, आप माने आप उंगली के ऊपर सियासत कर रहे हैं। ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है और बातें करना बड़ा आसान है। फिर एक और बात सुनिए, परवेज खटक ने कहा जी ये तो जनाब पहले से ही चीज है, ये तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो फ्रॉड इलेक्शन है, ये तो जाली इलेक्शन है। परवेज खटक साहब, आपकी जमात में कौन सा इलेक्शन हुआ है? आप तो बता दें पहले। आपकी जमात रजिस्टर्ड होगी है उसके साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ? तो बातें करना बड़ा आसान है पाकिस्तान के अंदर। फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बहरान में से गुजर रही है और इस बहरान में से इमरान खान चाहते तो अपनी बहन को नॉमिनेट कर देते, अपनी बीवी को नॉमिनेट कर देते, आप कितने किसी अजीज को नॉमिनेट करते। ये काम नहीं किया। अब ये इस किस्म की पार्टीज अरेंजमेंट करती हैं, मैं उसकी मिसालें देना चाहता हूं। हमने माजी में देखा कि मखदूम अमीन फहीम जो थे उनको पीपल्स पार्टी का सरबराह बनाया गया। सूरत हाल उस वक्त ऐसी थी। एक जमाने में जावेद हाशमी को नून लीग का वो लीडरशिप दी गई। तो ये चीजें चलती हैं और बैरिस्टर गौहर ने को अगर वो जिम्मेदारी दी गई है और फिर अकबर एस बाबर जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी देर के बाद करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जो है वो नोटिस लेने का मुतालबा किया। फिर और तो और छोड़िए, फयाजुल हसन चौहान कह रहे हैं जनाब हम तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मुस्तरद करते हैं। भाई आप कौन है? आपका तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन करा रही है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने बता दिया है। बातें करना बड़ा आसान है। अब चलते हैं आगे कि जो मैं ये कह रहा हूं कि जनाब ये तो बैरिस्टर गौहर तो जो है वो इमरान खान से भी दो हाथ आगे हैं और उन्होंने आते ही पहला खड़ा किया। आज जब वो मुंतखब हो गए तो मुंतखब होने के बाद जो उन्होंने पहली गुफ्तगू की है वो बड़ी ही मानी खेज है और उसके अंदर उन्होंने बड़े ताक ताक के निशाने लगाए। मिसाल के तौर के ऊपर आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमें बताया गया जी जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं वो कुछ गाड़ियां हैं तो वो गाड़ियां वापस करके हुकूमत को कह रहे हैं नीलाम करे। तो उन्होंने आज कहा है कि चीफ जस्टिस साहब आप गाड़ियां वापस ना करें,
हमें इंसाफ दिलाएं। एक बात उन्होंने ये की। फिर उन्होंने वो सारी अफवाहें कि शायद पार्टी हाईजैक हो गया, जो आज बोल न्यूज चला रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक चेयरमैन हूं, मैं उस वक्त तक इमरान खान की नुमाइंदगी करूंगा। और आज इमरान खान का नाम भी लिया और इमरान खान के वहां पे नारे भी लगे, तो किसी को शुकू को शुबहात नहीं रहने चाहिए। और उन्होंने कहा कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान थे, आज भी हैं और ताहयात चेयरमैन रहेंगे। और उन्होंने कहा कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का फैसला ही हमारा था और रहेगा। ये मतलब जो इमरान खान के फैसले हैं वो हमारे फैसले हैं। ये मनसब मेरे पास एक अमानत के तौर पे है, जब तक रहेगा और जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाते। फिर उन्होंने कहा कि जनाब, हम अपने मुखालिफिन की जो जमानतें हैं वो जब्त करवा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 175 सियासी जमातें हैं जो 1960 से अपने इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो जमा इलेक्शन कमीशन में करवाती है, लेकिन किसी भी तरीके से उनके रिजल्ट्स को या उनके इलेक्शंस को उस तरह से नहीं देखा गया जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नताइज को देखा गया। तो मेरे ख्याल से उन्होंने आते ही चीफ जस्टिस को जो कहा, गाड़ियां रख लें, आप गाड़ियां वापस करेंगे, अगला चीफ जस्टिस महंगी गाड़ियां उससे मंगवा लेगा। तो कौमी खजाने को तो कोई फायदा ना हुआ, वो उल्टा और नुकसान हो गया और पैसे लग जाए। जो लग गए हैं वो अपने पास रखे, लेकिन इंसाफ करें। लेकिन मेरे काजी को गुस्सा आता है, मेरे काजी को लगता है कि उसको कोई उनको निशानदही करे या उनकी तवज्जो दिलाए तो उनको दबाव में लाने वाली बात। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने खत लिखा है और जो कुछ इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है और जो सियासी वाबस्तगियां तब्दील करवाई जा रही हैं, जो रुकावटें डाली जा रही है, तो उन्होंने कहा एक्शन। अब उसके ऊपर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज रद्द अमल दिया है। क्या अदालतें रद्द अमल देती हैं, इंसाफ देती हैं? जरा अंदाजा लगाइएगा। ये एलामिया जो चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद, उन्होंने जारी किया है। उनके मुताबिक 1 दिसंबर 2023 को 12:25 पर 7 सफ़ात की दरखास्त 77 सफ़ात की दस्तावेज चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दफ्तर में मौसूल हुई। दस्तावेजात टाइप की गई, दरखास्त तरतीब दी गई जिल्दों और फोटोकॉपियों कुल 84 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो जर्द रंग की पेपर बुक की सूरत में है। चले, हमें चीफ जस्टिस ने यह भी बता दिया कि इमरान खान का खत जो है वो जर्द रंग के लिफाफे में आया है। आगे चलते हैं। जैसी सुप्रीम कोर्ट में डायरी में इस्तेमाल की जाती है, दस्तावेजात तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात दस्तावेजात में जाहिर नहीं की गई। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार हुसैन पंजोथा एडवोकेट ने कोरियर की थी। दस्तावेज बजाय एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई है। हालांकि इस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वुकला करते रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट में जमात के वुकला 2 अहम मुकदमात फौजी अदालतों और इंतखाबात के मुतालिक पैरवी करके उन्हें तकमील तक लेके गए। यह अमर हैरान कुन है कि एक सरबमोहर लिफाफे में मौसूल होने वाली पहले ही इस दस्तावेजात को मीडिया पर जारी किया जा चुका था। सब यकीन रखें कि जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है। हमें यकीन ही तो है, हमारा यकीन तोड़ दें कि उनको ये इसका इदराक है। आगे लिखा है जी, ना ही उन पर दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। हुजूर, मुल्क बहरान से गुजर रहा है और मेरे काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो बिल्कुल दबाव नहीं लेते होंगे, वो बिल्कुल गैर जानिबदार होंगे, लेकिन जो कुछ हमने पिछले उनके अरसे में देखा है, ये शायद तारीख कुछ और लिखेगी उनके बारे में। आगे लिखते हैं जी, और अल्लाह ताला के फजल से वो अपने फराइज की अदायगी और अपने मनसब के हल्फ की पासदारी करते रहेंगे। इस तरह के बयान जारी करने से, इस तरह के एलामिये जारी करने से बातें बनती होती तो बहुत ही अच्छा होता। अब वो कह रहे हैं जी कोरियर किया गया। अब इंतजार हुसैन पंजोथा का रद्द अमल आ गया। वो कहता है जी, इमरान खान के खत को सुप्रीम कोर्ट अमले के जरिए चीफ जस्टिस तक पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको वसूल करने से इनकार करने के बाद यही रास्ता अपनाया गया कि बताया गया कि आप बजरिया डाक से खत चीफ जस्टिस को भिजवाएं। वो जो आप कह रहे हैं कोरियर, वो कह रहे हैं जी हमने आपके अमले को खत दिया, उन्होंने कहा नहीं लेना हमने ऐसे, कोरियर करवाया। हमने कोरियर करवाया और खत उसी तरह भिजवाया गया। तमाम हकायक चीफ जस्टिस के गोश गुजार करने का मकसद बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली को रुकवाना था, लेकिन प्रेस रिलीज के जरिए दिए जाने वाले जवाब से ऐसी बुनियादी इंसान की हुकूक की खिलाफ वर्जियां रुक नहीं गई। काजी साहब को कोई जरूरत नहीं थी इस खत का जवाब देने का, उसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन काजी साहब है ना, उनका क्या ही कहना। उनके दौर के अंदर तो नए से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।